नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। मां सरस्वती की जब बात आती है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको फायदा ना हुआ हो, चाहे उसकी वाणी में हो, चाहे उसकी मधुरता में हो, चाहे उसके ज्ञान में हो। मां सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। मां सरस्वती का परम आशीर्वाद आपको जरूर मिल सकता है। किस्मत कनेक्शन में बताने का यही प्रयास करेंगे कि बसंत पंचमी के पावन पर्व पर कैसे मां सरस्वती का परम आशीर्वाद आपको मिलेगा और कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे सरल उपाय करके मां सरस्वती को आप प्रसन्न कर सकते हैं। मां सरस्वती की पूजा उपासना की विधि क्या है, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक। अपने धन रखने के स्थान पर साबुत चावल को हल्दी से रंग कर या उसमें हल्दी मिलाकर जरूर वहां पर रखें। इससे धन की वृद्धि काफी होगी। मां सरस्वती की महिमा क्या है और उनकी महत्वता क्या है। मां सरस्वती की पूजा अर्चना जब की जाती है तो कोई ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं है कि जिसको आज तक फायदा ना हुआ हो। जान लीजिए कैसे। मां सरस्वती को प्रभु ब्रह्मा जी की पुत्री माना जाता है और मां सरस्वती विद्या तथा बुद्धि की देवी मानी जाती है। जिसके अंदर विद्या की कमी हो या बुद्धि का अभाव हो तो उन्हें मां सरस्वती की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। इनकी पूजा से हर प्रकार का ज्ञान आपको मिल जाता है, कला में आप निपुण हो जाते हैं, संगीत आप सीख जाते हैं, आपके अंदर आ जाता है संगीत, और वाणी का वरदान तो बस पूछिए मत, आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। मंद बुद्धि जो लोग होते हैं, गूंगे जो लोग होते हैं, या फिर जिनको सुनने में दिक्कत होती है, वो जो लोग होते हैं, इनकी पूजा से बहुत ज्यादा इनको लाभ मिल जाता है। ग्रहों में मां सरस्वती का जो संबंध है वो बुध तथा बृहस्पति से माना जाता है। वैसे तो मां सरस्वती की पूजा अर्चना करके आप किसी भी ग्रह को शुभ कर सकते हैं। मां सरस्वती की पूजा पाठ में हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और पीले मिष्ठान का ही भोग लगाना चाहिए और पीले फूलों से ही मां सरस्वती की पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। अगर कुंडली में विद्या बुद्धि का योग ना हो, यानी पंचम भाव पर राहु की दृष्टि हो, पांचवें भाव का स्वामी अस्त हो, या फिर पंचमेश नीच का हो गया हो, विद्या का योग ही ना बन पाए, शिक्षा में बार बार परेशानी आए, तो मां सरस्वती की वसंत पंचमी पर आपकी ये जो पूजा आप करेंगे ना, ये बहुत फलदायी हो जाती है। हर तरीके से आपको शुभता मिलती है। आइए अब जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, कैरियर में बदलाव का योग बना हुआ है। खान पान का ध्यान जरूर रखें। धन का लेन देन किसी से ना करिएगा। शुभ रंग आपके लिए पीला और भाग्य प्रतिशत होगा 85। वृषभ राशि, अपनों का साथ भरपूर मिलने वाला है। रुके हुए कार्य जरूर पूरे होंगे। समय का सदुपयोग करिए, यूटिलाइज करिए समय को। शुभ रंग आपके लिए नीला और भाग्य प्रतिशत होगा 78। मिथुन राशि, संतान से खुशी मिलेगी। कैरियर में सफलता का योग बना हुआ है। रिश्तों का सम्मान जरूर करें, इससे बहुत मजबूती आती है रिश्तों में। शुभ रंग आपके लिए हरा और भाग्य प्रतिशत होगा 85। अब आपको बताते हैं मां सरस्वती की पूजा उपासना की विधि क्या है। मां सरस्वती की जब पूजा की जाती है तो वो सुबह के समय की जाती है, भोर काल में, यानी सूर्योदय के समय। और माघ माह की पंचमी जो तिथि होती है, इनकी पूजा विशेषतः वसंत पंचमी का जो पर्व माना जाता है उसी दिन की जाती है। सफेद कमल पर बैठी वीणा धारणी मां सरस्वती का जो ये स्वरूप होता है सर्वोत्तम माना जाता है। हर तरीके से आपकी मन की इच्छा ये पूरी कर देती है। सफेद या पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और पूजा का आसन भी यदि पीला हो तो यह सर्वोत्तम माना जाता है। पूजा में सफेद या पीले फूल का जो है आपको अर्पण करने हैं और हलवा जरूर बनाना है। पीला हलवा, उसमें मेवा डालिए
हलवा बनाइए, माँ को भोग लगाइए, फिर छोटे बच्चों में वितरित कीजिए। इसके बाद माँ के मंत्रों का स्फटिक की माला पर आपको जाप करना है। मंत्र कौन सा है? महामंत्र, उसको आप नोट करें। ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप जरूर करें और जाप करने के बाद आप देखेंगे कि आपके व्यवहार में, आपकी आदतों में, आपकी वाणी में, आपकी बुद्धि में, आपके ज्ञान में हर तरीके से जो है परिवर्तन आने लगा है। तो इस उपाय को आप जरूर करें। अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, प्रेम संबंधों में खटास आएगी, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, अपना सामान ध्यान से रखें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत होगा 79। सिंह राशि, अपनी वाणी के द्वारा आप कार्य सिद्ध कर लेंगे। समय आपके अनुकूल थोड़ा सा नहीं है। शेयर बाजार में निवेश बिल्कुल ना करिएगा। शुभ रंग आपके लिए हरा और भाग्य प्रतिशत होगा 84। कन्या राशि, किसी को उधार ना दीजिएगा। विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। रात्रि में देर तक ना जागें। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत होगा 73। अब आपको बताते हैं कि विद्या प्राप्ति के अंदर और मन को एकाग्र करने में या किसी कंपटीशन को जीतने में मां सरस्वती की पूजा से आपको कैसे महावरदान मिल सकता है। वसंत पंचमी का जो पर्व है ना, ये जो पूजा पाठ है, आपको पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करना है मां सरस्वती का। प्रातः काल सरस्वती वंदना करिए या सरस्वती के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मंत्र रहेगा ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः। इस मंत्र का आप जाप करिए। 108 बार आपको इसका जाप करना है और जब आप ये जाप शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके व्यवहार में, आदतों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आने लगा है। आप जिस कंपटीशन के लिए एग्जाम लड़ने की जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उसमें आप सफल हो जाएंगे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दीजिएगा और घर का शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है। और एक काम और करना है, यदि आपको कंपटीशन जीतना है तो अपने सोने के कमरे में मां सरस्वती का एक चित्र जरूर लगा लीजिएगा। हर रोज उठने के बाद उनके दर्शन जरूर करें। ऐसा लगातार कुछ दिन करने से आपको चमत्कारिक परिणाम जरूर मिलेंगे। अब समय हो चला है मेल के द्वारा आपके प्रश्न का जवाब देने का। आज मेल हमें किया है अनिल जी ने। अनिल जी का प्रश्न है उनके स्वास्थ्य को लेकर है। इनका जो जन्म की तारीख है 11 अक्टूबर 1977, शाम 5:10, स्थान मुजफ्फरनगर। सबसे पहले क्या उपाय करें कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। कहा जाता है ना, पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहले आप सूर्य उदय होने से पहले उठें और भगवान सूर्य को जब वो उग रहे होते हैं, राइज हो रहे होते हैं, उदय हो रहे होते हैं, तब आप उन्हें एक तांबे के लोटे से जल दें। वहीं पर खड़े होकर कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा लगातार कुछ दिन करके देखिए, आपके स्वास्थ्य में जरूर परिवर्तन आएगा। अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, दोपहर बाद तनाव हो सकता है। कार्यों को समय पर कर लें। कार्यों के विलंब भी दूर होंगे। शुभ रंग आपके लिए सफेद और भाग्य प्रतिशत होगा 74। अब बताते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। नुकसान का योग बना हुआ है। सेहत का ध्यान रखें। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। शुभ रंग आपके लिए मरून, भाग्य प्रतिशत होगा 87। धनु राशि, पैरों में चोट लग सकती है। पिता का सम्मान जरूर करें। शुभ समाचार आपको जरूर मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला रहेगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 68। मूक जो लोग हैं, जिनको सुनने में, बोलने में हर तरीके से दिक्कत होती है, ऐसे बेचारे जो लोग होते हैं, मां सरस्वती की पूजा अर्चना से ऐसे लोगों को कैसा फायदा पहुंचने वाला है वो भी जानिए। वसंत पंचमी पर
नील सरस्वती स्तोत्र का आपको पाठ करना है या करवा लीजिएगा। सरस्वती मंत्र से अभिमंत्रित जल, जब आप ये पाठ करवाएंगे तो वहां एक जल का पात्र रखिएगा। उस जल के पात्र के सामने ही सरस्वती नील सरस्वती स्तोत्र का आप जाप करें। उसके बाद ये जल अभिमंत्रित हो जाएगा। इस अभिमंत्रित जल को सुबह और शाम जिन लोगों को बोलने में और सुनने में दिक्कत है उन्हें उन जल का सेवन कराइए। और ओम नमः भगवती वद वद वाग देवी स्वाहा इस मंत्र का लगातार जाप करिए। और आपको एक सलाह भी दी जाती है कि पन्ना या पीला पुखराज भी आप धारण कर सकते हैं। यह आपके लिए काफी शुभदायक रहेगा। प्रत्येक बुधवार को हरी वस्तुओं का दान ऐसे लोगों से जरूर करवाएं, लेकिन ध्यान रखना है मांसाहार का सेवन बिल्कुल बंद कर देना है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब अपनी वाणी को प्रभावशाली आप कैसे करें? कैसे कोई व्यक्ति आपकी वाणी को सुनकर प्रभावित हो जाए, आपका कहा माने या आपकी वाणी किसी को अच्छी लगने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं, बड़ी प्रखर वाणी बोलते हैं, कर्कश वाणी बोलते हैं। तो अपनी वाणी में मधुरता लाइए, अपनी वाणी को प्रभावशाली बना लीजिए। कैसे? मां सरस्वती के इस परम आशीर्वाद से। श्वेत कमल पर बैठी हुई मां सरस्वती का चित्र, सफेद जो कमल होता है ना, उस पर मां विराजमान रहती हैं। ऐसा एक विग्रह, ऐसा एक चित्र, ऐसी एक मूर्ति आप अपने घर में स्थापित करिए। उनके सामने गाय के घी का एक दिया प्रज्वलित करिएगा। एंग मंत्र का आपको स्फटिक की माला से जाप करना है। कितनी बार? 108 बार, 5 माला। और जाप के बाद 5 मिनट तक ज्ञान मुद्रा, ये जो दोनों आपकी तर्जनी और अंगूठे को पकड़िए, इस तरीके से आप ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा उनके सामने कम से कम 5 मिनट लगाकर आप बैठिएगा। उसके बाद आप इस स्फटिक की माला को अपने गले में धारण कर लीजिए। करके देखिए, आपकी वाणी एकदम से प्रभावशाली हो जाएगी। वाणी में एकदम मधुरता आएगी। कोई भी लोग जो आपको सुनेंगे, सुनते ही रह जाएंगे। तो हर तरीके से ऐसे लोगों को वाणी को मधुर करने के लिए जरूर उपाय करना चाहिए। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। दिन खुशियों भरा रहेगा। कपड़ों का दान जरूर करें। शुभ रंग आपके लिए काला और भाग्य प्रतिशत होगा 61। कुंभ राशि, सारा दिन काम में व्यस्त रहेंगे। वाहन में खराबी आने का योग बना हुआ है। अपने ऑफिस समय से पहुंचे। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत होगा 88। मीन राशि, अपने वाहन का सपना पूरा होगा। लापरवाही से बचें। रिश्तों में मधुरता जरूर आएगी। शुभ रंग आपके लिए मैरून, भाग्य प्रतिशत होगा 70। मां सरस्वती की कैसे पूजा अर्चना की जाए? मां सरस्वती की पूजा अर्चना से किस तरीके से आपको लाभ मिलने वाला है? जो लोग सुनने में या बोलने में सक्षम नहीं हैं, उनके ऊपर किस तरीके से मां सरस्वती का परम आशीर्वाद हो सकता है, यह हमने आपको बता दिया। मां सरस्वती को प्रसन्न करने का उपाय भी बता दिया। अब समय हो चला है आज की सलाह को जानने का। तो आइए जानते हैं आज की सलाह। घर के दक्षिण पूर्व दिशा में हर रोज आप एक दिया जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में धन की वृद्धि होगी। किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।